आज के क्लास में पढ़ते हैं श्वसन। ठीक है, श्वसन। श्वसन किसे कहते हैं? श्वसन के दो भाग होते हैं। ठीक है, बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। ठीक, श्वसन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, आंतरिक श्वसन और बाह्य श्वसन। अब ये जो आंतरिक श्वसन है ये कोशिकीय श्वसन है, ये कोशिकाओं में होता है। ठीक है, ये कहाँ पे होता है? कोशिकाओं में होता है। आंतरिक श्वसन कहाँ होता है? कोशिकाओं में होता है। आंतरिक श्वसन के दो भाग हैं। ठीक है, आंतरिक श्वसन कहाँ होता है? कोशिकाओं में। यहाँ लिख दो, कोशिका में ही होता है। दो तरीके से श्वसन। पहला होता है आक्सीय श्वसन, आक्सीय श्वसन। दूसरा क्या है? अनाक्सीय, अनाक्सीय श्वसन। आक्सीय श्वसन को क्या कहते हैं? वायवीय। अनाक्सीय श्वसन क्या है? अवायवीय। ठीक, अब यहाँ देखते हैं। पहले तो जान लीजिए श्वसन कहते किसे हैं। श्वसन का परिभाषा क्या है? श्वसन जो होता है एक प्रकार का एंजाइम अभिक्रिया है। ठीक है, एंजाइमी अभिक्रिया है जो कहाँ पे होता है? कोशिकाओं में। ठीक है, श्वसन एक एंजाइमी अभिक्रिया है जो कोशिका में होता है, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति अनुपस्थिति में वहाँ पे ऑक्सीकरण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, वहाँ ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है, अर्थात ऊर्जा प्राप्त होता है। यही क्या है? श्वसन। श्वसन की क्या है डेफिनेशन? ठीक है, श्वसन किसे कहते हैं? श्वसन एक एंजाइमी अभिक्रिया है। ठीक है, एक प्रकार की एंजाइमी अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है? ऑक्सीजन के अनुपस्थिति या अनुपस्थिति में, हाँ वही अनुपस्थिति या अनुपस्थिति में, उपस्थिति या अनुपस्थिति में ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। और जल भी बनता है, ऐसी बात नहीं है। सारा बता दीजिए, कौन दिक्कत है? नहीं तो एक तो बताइए कि ऊर्जा बनता है, ऊर्जा का निर्माण होता है और एनर्जी आ जाता है तुरंत। सांस लेते हैं तभी ना एनर्जी आता है। देखो, इसके पहले हम लोग पढ़े थे पाचन। वहाँ क्या क्या पचा हुआ था? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट था, वसा था और प्रोटीन था। तीन टाइप के पोषक तत्व थे और सभी का श्वसन अलग अलग टाइप से होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो था उसका श्वसन बड़ा आसानी से हो जाता है। उसमें क्या होता है? ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट में सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज होता है, उसका श्वसन बहुत आसानी से होता है। ठीक है, तो श्वसन मतलब उससे ऊर्जा बहुत जल्दी से मिल जाता है। उसका जब श्वसन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में तो ऊर्जा मिलती है, तो उससे उसका श्वसन बहुत आसानी से होता है। ठीक है, किसका? ग्लूकोज का। और सभी का श्वसन होता है लेकिन जटिलता से होती है। ठीक, तो श्वसन समझ में आया? श्वसन किसे कहते हैं? श्वसन एक प्रकार की ऐसी एंजाइमी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में ऑक्सीकरण द्वारा, मतलब किसका ऑक्सीकरण? भोज्य पदार्थों का। भोज्य पदार्थ में सबसे सरल कौन है? ग्लूकोज। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। हमें क्या हो जाता है? ऊर्जा प्राप्त हो जाता है। यही प्रक्रिया क्या है? श्वसन। ठीक है, और छोटे में कह दे तब श्वसन उसे कहते हैं जिसमें हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, और इसमें क्या क्या होता है? ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीजन नहीं भी रहेगा। और ये कहाँ पे होता है? कोशिका में होता है। कहाँ पे होता है? कोशिकाओं में होता है। ये जो ऊर्जा बनता है ये कोशिकाओं में होता है। बहुत जटिल प्रक्रिया है। पहले तो बाहर हम लोग ऐसे देखते हैं, जो एक्चुअल में वो बाह्य श्वसन है जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे सांस ले रहे हैं, मेन काम क्या कर रहा है? मेन काम कौन सा अंग कर रहा है? फेफड़ा। फेफड़ा क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक रहा है। ठीक है, यही कर रहा है। तो श्वसन दो प्रकार के हो गए, आंतरिक श्वसन और बाह्य श्वसन।
बाह्य श्वसन में यही सब फेफड़ा रहते हैं। मुख्य अंग कौन सा है श्वसन का? बाह्य श्वसन का फेफड़ा। ठीक है, फेफड़ा ही क्या करता है? ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता है। ये सभी क्या है? भौतिक क्रियाएं ऐसे हो रही हैं ना। लेकिन जब हम फेफड़े से ऑक्सीजन को लेते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ मिलता है? ब्लड में। कहाँ मिल जाता है? ब्लड में। अब ब्लड के थ्रू कहाँ चला जाता है? कोशिका में। अब कोशिका में चालू होता है आंतरिक श्वसन। कोशिका में जैसे ही पहुंच जाता है ऑक्सीजन, अब वहां पे चालू होता है अक्षीय श्वसन। हालांकि इसको अभी हम पूरा श्वास नली बना के एकदम अच्छे से समझाने वाले हैं, वो हम लोग देखेंगे मानव में श्वसन। ठीक है, ये आप सभी जीवों में कैसे श्वसन होता है वो देख रहे हैं। ठीक है ना, हर जगह। तो ये श्वसन हो रहा है इस टाइप से। अब ये आंतरिक श्वसन क्या? आंतरिक श्वसन कितने भाग हैं? 2 भाग, आक्षी श्वसन और अनाक्षी श्वसन। अब बताइए ये कोशिका जो है, प्रत्येक कोशिका, अब शरीर पूरे कोशिकाओं से बना हुआ है। अब बताइए कितने अरबों खरबों कोशिकाएं हैं। अब प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए। प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचता है तभी जाके हमको राहत महसूस होता है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सब। तो सांस लेते हैं, जितने जीव हैं जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन को लेते हैं, तो उनका ऑक्सीजन कहाँ जाता है? लास्ट में कोशिका में जाता है। अब कोशिका में जैसे जाता है वहाँ पे चालू होता है आंतरिक श्वसन। ठीक है, समझ में? वहाँ पे क्या होता है? आंतरिक श्वसन। अब यही मेन है। यहाँ तक समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत किसी को? आंतरिक श्वसन कहाँ होता है? कोशिकाओं में। कोशिका में क्या होता है? आक्षी श्वसन और अनाक्षी श्वसन। आक्षी श्वसन में क्या होता है? आक्षी श्वसन मतलब जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। नाम ऐसा लग रहा है कि नहीं? ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ये कहाँ पे होता है आक्षी श्वसन? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पे होता है आक्षी श्वसन? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, आक्षी श्वसन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अनाक्षी श्वसन कहाँ होता है? बताइए। फेफड़ा में पहुंच गया ना। कोशिका द्रव में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? आंतरिक श्वसन ना। आंतरिक श्वसन कहाँ पे होता है? कोशिकाओं में। तो अब कोशिका का बात होगा ना, तो फेफड़ा कहाँ से आ गया है? यहाँ हम लोग अब देखेंगे केवल कोशिका का बात होगा, केवल कोशिका में देख रहे हैं। ठीक है, कोशिकाओं में आक्षी श्वसन होगा माइटोकॉन्ड्रिया में और अनाक्षी श्वसन होगा कोशिका द्रव्य में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में अब यहाँ पे रोल आएगा जो 9th सही से पढ़ा है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा? आक्षी श्वसन। वहाँ पे पहुँचेगा ऑक्सीजन। ठीक है, हम लोग सांस लेंगे, कोई भी जीव रहेगा सांस लेगा तो ब्लड में घुल जाएगा। ब्लड के थ्रू कहाँ चला जाएगा? कोशिका में। कोशिका के बाद कहाँ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। वहाँ पे पहुँच गया। और वहीं पे क्या कोशिका में फिर पहले से क्या पहुँचा था? ग्लूकोज। जो खाना खाए थे, खाना है ना, खाना खाना है और सांस लेना है, तब जाके जिंदा रहोगे, नहीं तो पता लगी टिकट कट गई। तो ये जरूरी है मनुष्य को जिंदा रखने के लिए। ठीक है, सांस लेना और खाना खाना, दोनों की क्रियाओं से ही ऊर्जा का निर्माण होगा। पानी खनोई में रहता है। अच्छा, पानी भी रहता है, पानी भी पीना है। जैसे देखो, खाना में भोजन में आ गया, भोजन में 7 पोषक तत्व हैं, उसी में जल भी है ना। तो जल को अलग से हम कहें, हम कह दिए खाना मतलब भोजन मतलब सब आ गया है कि नहीं? भोजन में क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन और विटामिन्स, खनिज, जल, रुक्षांश। ठीक है, 7 तो हो गया। 7 भोजन में रहता है। ठीक है, तो भोजन का नाम ले लिए, 7 का हो गया। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में इधर देखिए सब लोग,
माइटोकांड्रिया में ग्लूकोज पहले से है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? C6H12O6। इसमें पहुंचेगा क्या? ऑक्सीजन। ठीक है, ये कहाँ पे है? कोशिका में। अब यहाँ पे पहुंचा क्या? ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन से क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा, अर्थात इसका होगा ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण से क्या क्या बनता है? ऑक्सीजन से जब ग्लूकोज अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा में ऊर्जा क्या रहती है? एटीपी के रूप में यहाँ संचित होती है। ऊर्जा जो होता है एटीपी के रूप में रहता है। यहाँ ऊर्जा का मतलब है 38 एटीपी। ठीक है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, और यही जो होता है 673 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। 673 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। किसके द्वारा उत्पन्न होती है? श्वसन के द्वारा। सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जाता है कोशिका के माइटोकांड्रिया में, वहाँ पे क्या होता है? श्वसन होता है, आंतरिक श्वसन। फिर हमें वहाँ पे ऊर्जा का निर्माण हो जाता है, और जैसे ही सांस लेते हैं एनर्जी आ जाती है। ठीक, यहाँ पे ये समझ में आया? ऑक्सी श्वसन कहाँ हो रहा है? माइटोकांड्रिया में। अब अनाक्सी श्वसन कहाँ होता है? कोशिका में ही, कोशिका द्रव में होता है। अब यहाँ पे क्या काम होगा? कोशिका द्रव, ये कोशिका है और इसके अंदर केंद्रक है। तो कोशिका के अंदर जो द्रव भरा होता है, गाढ़ा द्रव, उसे कोशिका द्रव कहते हैं, और इसके अंदर जो भरा होता है इसे केंद्रिका द्रव कहते हैं। ठीक है, ये कोशिका द्रव हो गया, ये केंद्रिका द्रव हो गया, और दोनों द्रव को मिला करके कहा जाता है जीव द्रव। ठीक, दोनों द्रव मिल जाएगा, मतलब मिलाएंगे नहीं, दोनों द्रव को एक साथ कहा जाता है जीव द्रव। जीव द्रव कह दिए मतलब दोनों को कह दिए। ठीक है, अनाक्सी श्वसन अब कहाँ होगा? अनाक्सी श्वसन कहाँ होगा? कोशिका द्रव में। यहाँ पे भी ग्लूकोज रहता है। ठीक है, C6H12O6। यहाँ पे अब क्या होगा? अनाक्सी श्वसन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहेगी। यहाँ पे क्या थी? ऑक्सीजन की उपस्थिति, और यहाँ पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति से बनता है एथिल एल्कोहल। क्या बनता है? श्वसन के दौरान क्या बनेगा? एथिल एल्कोहल। ये देखो फार्मूला है इसका। ठीक है, और फिर क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर इसके बाद क्या बनेगा? ऊर्जा का निर्माण होगा। 27 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण। ठीक है, 27 किलो कैलोरी बनेगा। तो ऑक्सी श्वसन में भरपूर मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है, अनाक्सी श्वसन में बहुत कम मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है, अर्थात 5% ना, 5% ही होता है। और इसमें एटीपी का निर्माण कितना होता है? 2 एटीपी। ठीक, 2 एटीपी का केवल निर्माण होता है। ठीक है, तो ये रहा श्वसन। श्वसन समझ में आया? तो ये श्वसन था। श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक श्वसन, बाह्य श्वसन। आंतरिक श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन कहाँ होता है? माइटोकांड्रिया में होता है। अनाक्सी श्वसन कहाँ होता है? कोशिका द्रव में होता है। ठीक है, जो माइटोकांड्रिया में ऑक्सी श्वसन होता है उसमें क्या होता है? ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट जाता है। ये ग्लूकोज, इसका ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, ऑक्सीकरण के दौरान क्या क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनता है। ऑक्सी श्वसन में भरपूर मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है, 673 किलो कैलोरी। ठीक है, ये प्रत्येक कोशिकाओं में हो रहा है। अनाक्सी श्वसन में क्या होता है? कोशिका द्रव में होता है। कोशिका द्रव में श्वसन होता है। कोशिका द्रव में श्वसन होगा तो ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, ये कोशिका द्रव जो है यहाँ पे
यहाँ पे बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति से ही हो जाता है, बिना ऑक्सीजन के ही यहाँ पे श्वसन हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो ग्लूकोज रहता है वो टूट जाता है, किसमें टूटता है, एथिल एल्कोहल में। एथिल एल्कोहल को अगर बोले तो ये एक प्रकार का दारू है, ठीक है। एथिल एल्कोहल क्या है, एक प्रकार का शराब। ये जितनी अधिक मात्रा रहती है जिसमें, इसी से बनता है शराब और मदिरा, ठीक है। तो इसमें बहुत कम मात्रा में इसका निर्माण होता है, बहुत कम मात्रा में। ऐसा नहीं कि ये निर्माण हो गया आप नशे में हो जाएंगे खाना खा के ना। तो ये जो एथिल एल्कोहल है ये हो जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और इसमें 27 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। एथिल एल्कोहल जो है आगे के चैप्टर में बनाने की विधि है, दारू बनाने की विधि। तो दारू बनाने की विधि तुम लोग को सिखा देंगे एकदम बना के। अब कोई गलत काम, इलीगल काम नहीं करेगा कक्षा 10 से। और हमारा नाम नहीं लगाना है कि सर जी सिखाए रहे हैं, क्योंकि इसका डिसएडवांटेज भी है। अगर बना रहे हो एथिल एल्कोहल बना तो वाह वाह बढ़िया, एकदम दारू बन गया। अब अगर मेथिल एल्कोहल बना तो जहर बन गया।